Good morning students. Now we discuss the common topics of 8, 9, 10th class. In 3 classes there is a common topic is the diffusion, osmosis, plasmolysis, turgidity and flaccidity. These are the common topics in all classes, discussed one by one. First topic is the diffusion. We already know that the definition of diffusion means when substance move from higher concentration to that of the lower concentration. Is called diffusion. हमने देखा था कि दो इन्वायरमेंट लेते हैं, एक इनसाइड द सेल और एक आउटसाइड द सेल. तो इनसाइड सेल को ए मानते हैं, आउटसाइड सेल को बी मानते हैं. तो इसमें होता क्या है कि हम जानते हैं कि आउटर लेयर को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके जस्ट नीचे जो होता है वो पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म. इस प्रोटोप्लाज्म में दो चीज़ कंटेंट होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म. मीन्स ये जो एरिया है ये साइटोप्लाज्म का है और ये जो एरिया है वो न्यूक्लियस है. दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला करके ही प्रोटोप्लाज्म बनता है. तो इसमें क्या होता है, सब्सटेंस का मूवमेंट होता है फ्रॉम देयर वन कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ द लो अदर कंसंट्रेशन. अगर इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर कंसंट्रेशन कम है तो सब्सटेंस मूव करेगा ए टू बी. तो इस मूवमेंट को कहते हैं, हायर से लोअर जा रहा है मतलब यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बी में कंसंट्रेशन कम है. लेकिन ये सेल किस में रखा गया है, बाहर में कंसंट्रेशन कम है मतलब ये सेल को रखा गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में. किसी भी सब्सटेंस को जिस सॉल्यूशन में रखा जाता है उस सॉल्यूशन का नाम लिखते हैं. यहाँ कंसंट्रेशन इनवर्ट का ज़्यादा है, बाहर कम है, मतलब कम कंसंट्रेशन में ए को रखा गया है तो मतलब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया है. मीन्स लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक. अब देखो इस सेल को रखा गया हाइपोटोनिक में, मीन्स बाहर वाटर ज़्यादा है अंदर वाटर कम है. मीन्स वाटर मूवमेंट फ्रॉम बी टू ए. तो क्या हो जाएगा, ये सॉइल का एरिया फुल जाएगा. मतलब ये सॉइल का साइज अगर ए एरिया में कवर कर रहा था तो ये साइज हो जाएगा A1 एरिया. मीन्स इस एरिया से साइज बड़ा हो जाएगा. मतलब वाटर कंटेंट इनसाइड द सेल इंक्रीजेस. तो हाइपोटोनिक का नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है वाटर कंटेंट inside the cell increases. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी में सेकेंड
हाइपरटोनिक। इसमें होता क्या है, इस सेल को रखा गया था, वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा था, अंदर कम था, लेकिन इसी सेल को अगर हम रखते हैं कि बाहर का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो, मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो और अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम हो, मतलब अंदर वाटर ज़्यादा हो जाएगा और वाटर बाहर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स तो इधर वाटर मूव किधर से किधर करेगा, इनसाइड से आउटसाइड, तो देयर इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड सेल टू द आउटसाइड सेल। तो जब वाटर सेल से बाहर निकल रहा है तो सेल क्या हो जाएगा, वो फ्लैशिड हो जाएगा, मीन्स वो सिकुड़ जाएगा। और यहाँ पर सेल पानी अंदर जा रहा था तो यहाँ पे हो जाएगा टर्जिड, मीन्स सेल का कंटेंट बढ़ जाएगा और सेल फैल जाएगा। ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा जो घर में यूज़ करते हो किशमिश का। और ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रेप्स का, मीन्स अंगूर का। ये दो डिफरेंस होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस। सेकेंड टॉपिक इज ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में हमने देखा था कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी हायर से लोअर ही जाएगा, हायर टू लोअर ही मूव करेगा, लेकिन बीच में एक लेयर आ जाता है जिसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में दो इन्वायरमेंट के बीच में, अगर ये सेल है, ये इनसाइड एरिया हो गया और ये बाहर का एरिया हो गया, दोनों के बीच में एक और लेयर आ जाता है जिसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है, उसी सब्सटेंस को अंदर आने देगा जिसका सेल को ज़्यादा ज़रूरत होगा। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन काम करता है स्कैनर के जैसा, मतलब उसी चीज़ को अंदर आने देगा जिसका इसको ज़्यादा ज़रूरत हो, ज़रूरत नहीं हो उसको बाहर में ही रोक देगा। यही डिफरेंस है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में। डिफ्यूज़न में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। यही दो डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम होता है। अब आते हैं प्लाज्मोलाइसिस में। थर्ड टॉपिक इज प्लाज्मोलाइसिस। ये एक सेल है, आउटर लेयर हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, बीच में न्यूक्लियस। जब इस सेल को हम रख देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, ठीक है, तो जब ये एक नॉर्मल सा सेल है जिसमें उतना ही सब्सटेंस है जितना इसको नीड है, ज़रूरत है, और इसको अगर हम रख देंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, मीन्स क्या हो जाएगा, इसका वाटर बाहर मूव हो जाएगा, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड टू आउटसाइड। तो जितना वाटर होगा वो सारा का सारा बाहर हो जाएगा, तो अंदर में क्या हो जाएगा, वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। तो जब वाटर कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा वाटर अगर बाहर निकल जाता है तो सेल क्या करता है, इस लेयर को बाहरी लेयर से छोड़ देता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है
ये हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। और ये लेयर जो है, ये लेयर छोड़ दिया, मतलब आउटर लेयर को, इनसाइड का लेयर छोड़ दिया क्योंकि वाटर का कमी हो गया। तो यही एग्जाम्पल है प्लाज्मोलाइसिस का। अब दो टॉपिक है, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। जब वाटर कंटेंट अंदर ज़्यादा हो, मतलब सेल जब स्वेल किया हुआ रहे, तब वो टर्जिड हो जाता है, मतलब वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, मतलब जिसको कहते हैं फैलना। और पानी अंदर जाने के बाद सेल फूल जाता है, तो वो टर्जिडिटी हो जाता है। और फ्लैसिडिटी होता है जब क्या होता है, वाटर कंटेंट अंदर पूरा कम हो जाता है, पूरा सिकुड़ जाता है। ये प्लाज्मोलाइसिस में भी फ्लैसिडिटी का ही एग्जांपल्स है, मतलब इसमें वाटर कंटेंट बिल्कुल कम हो जाता है, पूरा सिकुड़ जाता है, इसमें फैल जाता है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। ये कॉमन टॉपिक था जो कि 8, 9, 10 तीनों में ज़रूरत था, इसीलिए मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना करके ये सारे टॉपिक्स को डील किया। थैंक यू।